Welcome to the session of pre-placement training. This is Amit Kumar Rathore from Sister Gandhinagar. Today we will learn pattern making in C programming. तो पैटर्न मेकिंग समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो स्ट्रक्चर समझना होगा जिसके थ्रू हम पैटर्न्स बनाते हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर्स के जो वैल्यूज़ हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर इजीली पैटर्न बना सकते हो. ठीक है, चलिए तो समझने के लिए पहली बात, जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न में हम रो और कॉलम की बात करते हैं. ठीक, तो रो कॉलम के लिए हमें यहाँ दो लूप की ज़रूरत पड़ती है ना. तो दो लूप बनानी पड़ेंगी. तो मैं स्ट्रक्चर सिंपल लिख रहा हूँ. जैसे मैंने फॉर लूप लगाई और एक वेरिएबल अपन, बाकी रिमेनिंग जो इसके स्टेटमेंट्स हैं जैसे वॉइड मैन है, आप हेडर फाइल लगाना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो हम बाद में करेंगे. जस्ट हम एक सिंटैक्स समझ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक कैसा ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक को फिर अपन प्रोग्राम में प्लेस कर देंगे, है ना. तो मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, अपन समझते जाएंगे. और यहाँ मैं 5 का ले रहा हूँ. ठीक है, और i ++ कर दिया मैंने. स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा. एक लूप चलाई हमने जिसमें वैल्यू i से इनिशियल स्टार्ट किया. ठीक है, और 5 तक हम ले रहे हैं. वो इक्वल 5 लिखा है, इट मीन्स ये लूप 5 टाइम चलेगी. ठीक है, और हमने इस लूप के अंदर एक लूप और रखी और इसको हम एक अदर वेरिएबल से चला रहे हैं. j is 1. ठीक है, j is less than equal 5 और j++. ठीक है, ये बंद किया हमने, ओपन और क्लोज. क्लियर. अब ये बेसिक आपको दो लूप लगानी पड़ेंगी, है ना. दो लूप लगाएंगे तब जाके आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर पाएंगे. और इसमें किस वैल्यू पर, i और j की किस वैल्यू पर क्या प्रिंट करना है, दिस इज द पैटर्न. क्लियर. अब एक चीज़ और समझते हैं. ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आ गई. चलिए, तो मैं यहाँ सिंपल सा केवल प्रिंट एफ लिख के, या सी आउट आप लिखें, C++, सी आउट लिख सकते हैं. मैं केवल स्टार लिख रहा हूँ यहाँ. ठीक है, और इसको हम रन भी करेंगे प्रोग्राम को. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपन बनाने वाले हैं पैटर्न के लिए. तो 4 हमने एक लूप पे चलाई. तो ये लूप कौन सी है, दिस इज द आउटर लूप. ये भी अपन समझ लेते हैं, दिस इज द आउटर लूप. और जो हम यहाँ लगा रहे हैं, दिस इज द इनर लूप. ठीक है, इट मीन्स आउटर लूप फर्स्ट एक बार जैसे चल रही है तो इनर लूप जितनी टाइम से उतनी बार चलेगी. अब इसका एग्जीक्यूशन एक बार हम समझ लेते हैं, देन हम पैटर्न समझ जाएंगे. और पैटर्न मेकिंग के एक प्रोग्राम का एग्जांपल दे रहा हूँ. जस्ट लाइक इस टाइप से पैटर्न्स आते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया. पैटर्न का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे पैटर्न्स आपको बनाने को मिलेंगे. ठीक है, जैसे अभी मैं 5x5 का ले रहा हूँ ना, तो 5x5 में इस तरह के पैटर्न्स आपके बनेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. हाँ, यहाँ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और कुछ सिंबॉलिक आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. चलिए, तो अपन इसको समझ रहे हैं. अच्छा, पहले हम एक उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कब कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी और ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होना है ना. चलिए, सबसे पहले अपन आते हैं. तो मैं इसका थोड़ा पॉइंटर कम कर लेता हूँ और मैंने पॉइंटर ले लिया. ठीक है, देखिए इस समय फर्स्ट ऑफ ऑल i वैल्यू इज़ 1. ठीक, और हम लूप के अंदर कब आते हैं, जब एक कंडीशन वेरीफाई होती है. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द कंडीशन. i की वैल्यू यहाँ 1 है, इज लेस देन इक्वल 5, द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू तब हम इस लूप के अंदर आएंगे, जो आउटर लूप है उसके अंदर आएंगे. देन हमें कौन सी मिल गई, j वाली लूप. देन हम j वाली लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो j की वैल्यू इस समय कौन सी है, 1. फिर चेक करेंगे पहले, तो वैल्यू 1 है तो अपन चेक करा, j इज़ 1, क्या लेस देन इक्वल है 5 के, यस इट इज़ ट्रू. देन हम j लूप के अंदर आ जाएंगे. ऐसे अपनी प्रोसेस चलेगी. तो मैं इसको यहाँ पर लिखता जाऊँगा. ठीक है, तो अपने काम करते हैं. ये मैंने लिखा. तो अब अभी देखो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है. तो अपन लिखते जाते हैं यहाँ. तो मैं यही नीचे साइड यहाँ मैं यही लिख देता हूँ नीचे, है ना. तो देखो, इन फर्स्ट कंडीशन i इज इक्वल 1. क्लियर. अपन यहाँ का एग्जीक्यूशन यहाँ दिखा रहे हैं. नीचे जो लूप एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो नीचे अपन इसके बनाते जा रहे हैं. इस केस में j की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी हो गई, 1. ठीक है, और j की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, और 1 पे अपन ने क्या प्रिंट कर दिया, एक स्टार. अब आप देखो यहाँ, जैसे हम यहाँ आए तो एक जैसे स्टार प्रिंट हुआ तो अब मिल गया मुझे एंड ऑफ ब्रैकेट. बट ये एंड ऑफ ब्रैकेट किसका है, एंड ऑफ ब्रैकेट है j लूप का, इनर लूप का.
तो हम वापस कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इनर लूप पे, तो इसका इंक्रीमेंट होगा। तो जे की वैल्यू अभी 1 थी, तो जे की वैल्यू जो 1 थी उसका इंक्रीमेंट हो गया, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फिर मैं चेक करूँगा, चेक करें तो हमने तो लिखा क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल 5, यस इट इज़ करेक्ट, ट्रू कंडीशन है। फिर अंदर आएंगे तो एक स्टार और प्रिंट होगा। इस केस में आप देखो आई की वैल्यू अभी भी 1 है, बट जे की वैल्यू बढ़ गई। तो जे की वैल्यू हम यहाँ पर जे की नई वैल्यू देख रहे हैं, तो जे की नई वैल्यू है जे इज इक्वल 2, ठीक है। और इस वैल्यू पर हमने एक स्टार प्रिंट किया है। अच्छा, अभी स्टार कैसे प्रिंट हो रहे हैं ध्यान समझना। हालांकि मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, बट स्टार कैसे प्रिंट हो रहे होंगे मैं यहाँ नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सिलेक्शन दिया नहीं है, तो स्टार हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहे होंगे, ठीक है। इस केस में स्टार कैसे प्रिंट होंगे, पहला स्टार यहाँ प्रिंट होगा, फिर दूसरा स्टार यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी रेगुलर कर्सर कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट कर्सर का मूवमेंट होगा। अब कर्सर आ गए यहाँ पर, तो ये कौन सी वैल्यू पर आया, J1 पर, ये J1 पर है ये वाला, और ये कौन सी J2 पर है, ठीक है। चलिए अब अपन और आगे आते हैं। तो जैसे ही अपन ने 2 प्रिंट किया, फिर से इसी पर आए, वापस गए, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 3। चेक करते हैं तो क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल 5, बिल्कुल होता है। तो जे की एक नई वैल्यू हमें मिल गई, कौन सी वैल्यू मिली, जे की नई वैल्यू हो गई अपने पास 3, तो जे की वैल्यू हो गई 3। और एट दिस टाइम एक स्टार फिर से प्रिंट होगा, है ना। तो एक स्टार फिर से प्रिंट होने वाला है, तो एक स्टार इस कर्सर पर प्रिंट होगा। और अभी भी अपन ने सिलेक्शन नहीं लगाया है, तो ये आ गए नेक्स्ट पर, क्लियर। चलिए सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट फिर अपन जब ऊपर जाएंगे तो जे की वैल्यू हो गई 4। अच्छा, आई की वैल्यू अभी कॉमन है, क्योंकि लूप आउटर एक बार चली है, इनर रेगुलर चल रही है, ठीक है। चलिए तो 4 पे चेक करें, क्या ये 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट, अपन इसको इरेज ही कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए तो अपन कैसे लिख रहे हैं, क्या 4 इज़ लेस देन इक्वल 5, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही चल रही कंडीशन अभी अंदर। तो एक स्टार प्रिंट होगा और जे की वैल्यू गई 4। तो इस केस में आप देखें मैंने जैसे ही यहाँ लिखा, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे इक्वल हो गई 4 और स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में, क्योंकि 5 टाइम लूप चलना है, तो जे की वैल्यू हो गई 5 और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे यहाँ पर एक स्टार प्रिंट होगा, फिर स्लैश वो कर्सर आगे जाएगा और फिर 6 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। इट मीन्स अब जैसे ही होगा तो ये 5 हो चुकी है ना, अपना 5 स्टार प्रिंट हो गए। अब जैसे 6 होगी ये, तो चेक होगा क्या 6, मैं चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। क्या 6 इज लेस देन इक्वल 5, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगी, और कौन से पे आ जाएंगे अपन, इस ब्रैकेट पे आ जाएंगे, ठीक है। चेंज करके दिखा रहा हूँ, हमें ब्रैकेट मिला ये वाला ब्रैकेट किसका है, आउटर लूप का। तो ये आउटर लूप के इंक्रीमेंट पे जाएगा यहाँ, है ना। तो अभी आई 1 थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई अभी कितनी है, 1 है। तो अब इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो जैसे ये 2 होगी तो फिर अपन अंदर आएंगे, तो लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल 5, यहाँ पर चेक करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, तो आउटर लूप के अंदर आए। देन आप देखो जैसे ही आउटर लूप के अंदर आएंगे तो इनर लूप फिर से मिल गई आपको एक बार पूरी, तो इनर लूप फिर से 5 बार चलना है, मतलब आउटर लूप एक बार चलेगी तो इनर लूप 5 टाइम चलेगी। आप देखना एक बार आउटर लूप चल रही है, 5 टाइम इनर लूप चल रही है, तो 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आई को चलाऊंगा तो 5 बार फिर से चलेगी, तो 5 टाइम स्टार आगे आएंगे नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे एक बार इनर लूप क्लोज हो जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए इनर लूप, और जैसे ही हम आउटर लूप पर मूव करें तो उस बीच में हम लगाते हैं सिलेक्शन, ताकि हमें नेक्स्ट रो मिल जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इनर लूप क्लोज टर्मिनेट होगी तभी जाके अपन क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन लगाएंगे। तो इनर लूप कहाँ टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर। तो मुझे यहाँ अपनी कोडिंग में, ठीक है, मुझे कोडिंग पार्ट में यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, एक बार क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ इस बीच में यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ या सी आउट, जो आप यूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्शन। क्या हुआ सिलेक्शन से हर बार जितनी बार भी अंदर वाली लूप कंप्लीट चल जाएगी, उसके बाद एक सिलेक्शन मतलब एक लाइन फीड होगी और आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चले जाएंगे।
तो जब भी एक आउटर लूप चलेगी उसकी इनर लूप कंप्लीट चलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिलेक्शन लगाएंगे लाइन फीड के लिए, और फिर एक बार लूप आउटर चलेगी, इनर उतनी बार चलेगी जितना है, ठीक है। तो ऐसे करते प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। अब जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो आई की वैल्यू 2 पर आप देखो मेरे पास जे की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 2 पर जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, ठीक है, और एक स्टार प्रिंट होगा। A1 किसकी बात कर रहे हैं, ए वाली रो की, हम इस वाली रो की बात कर रहे हैं, यहाँ आ गए हो हम, है ना, क्योंकि ये अपन जब आई की वैल्यू 1 थी तब हम बात कर रहे थे ए पूरी रो की, और ये रो कब बन रही है जब आई की वैल्यू 2 है। इट मीन्स जो फर्स्ट आप आउटर लूप ले रहे हैं वेरिएबल क्या शो करता है, दिस शोज रो नंबर, तो ये रो के हिसाब से चला है, रो 1 पे है, रो 2 पर है, ठीक है। और जो अंदर की लूप होती है इनर लूप वो बताती है कॉलम्स, तो ये देखिए कॉलम्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो अंदर की लूप में कितने कॉलम्स बनाए अपन ने, 5 बार चलाई, 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, ए जे की वैल्यू 1 है, ए जे की वैल्यू 2 है, ठीक है। ऐसे करते हुए जे की वैल्यू 3 है, जे 4 है और जे 5 है। क्लियर। इट मीन्स अब मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊँ, अगर हम ये बोले हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्टार को प्रिंट करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टार जो आपने प्रिंट किया है, एक मिनट में जरा कलर चेंज कर लूँ, तो इस स्टार के लिए रो कितनी होगी, कॉलम कितना होगा, तो रो होगी 1 और कॉलम होगा 1। इट मीन्स ध्यान समझिएगा, पहली जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू है, ये दिस इज आई और दिस इज जे। सेम ऐसे ही अब कितनी होगी 1, A1 पहले क्योंकि आउटर पहले चली है और इनर अंदर चली है, तो 1 2, फिर इसकी वैल्यू होगी 1 3, इसकी वैल्यू होगी 1 4, इसकी वैल्यू होगी 1 5। ये अपन यहाँ भी देख सकते हैं, देखो ए है I1 और J1, I1 जब चली तब J1 हुआ तो वैल्यू हो गई 1 1, नेक्स्ट हो गई वैल्यू 1 2, 1 2 कैसे, क्योंकि I अभी भी 1 है पर J2 हो गया तो वैल्यू हो गई 1 2। ये देखो I1 J3 वैल्यू हो गई 1 3, यहाँ हो गई 1 4 और यहाँ हो गई 1 5, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट रो के सारे अपन ने जितने स्टार प्रिंट किए उसमें आई और जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सेम ऐसे ही जो अपन ये वाली स्टार बना रहे हैं मतलब आई की वैल्यू 2 पर, तो जे अंदर 5 बार चलेगी ना, तो 5 टाइम चलेगी। जरा इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। तो आई की वैल्यू 2 पर जे 1 होगा पहले क्योंकि अंदर की लूप चल रही है, तो ये हो गई 2 1, ये हो गई 2 2, ये हो गई 2 3, ये हो गया 2 4 और ये हो गया 2 5। सेम ऐसे ही जब आई की वैल्यू कैसे लेंगे अपन, जब आई की वैल्यू 3 होगी मतलब आउटर लूप तीसरी बार चलेगी तो इनर लूप फिर से चलेगी और स्टार प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5। एक चीज़ और देखें, जैसे ही ए वाली आउटर लूप ए वाली इनर लूप जैसी कंप्लीट हुई है ना, देखो इनर लूप ए वाली जैसी कंप्लीट हुई, ये इनर लूप की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गई यहाँ, ये इनर लूप कंप्लीट हो गई यहाँ पर, तो अपन ने क्या लगाया था इसलिए से, इट मीन्स हम यहाँ से मूव करके कहाँ गए नेक्स्ट लाइन में। तो ऐसे रो ऑटोमेटिक चेंज होती जाएंगी। और बस ये याद रखना कि हर स्टार जो आप बना रहे हो वो आई और जे की किस वैल्यू पे प्रिंट हो रहा है। अगर हम इतना कैलकुलेशन माइंड में रख सकते हैं तो ये मानिए कि आप डिफरेंट पैटर्न्स को ईजिली बना पाओगे, है ना। चाहे वो हॉलो ट्रायंगल्स हो, चाहे हॉलो स्क्वायर्स हो, चाहे डायगोनल हो, चाहे क्रॉस हो, किसी भी तरह का पैटर्न आप इजीली बना पाएंगे। बट वैल्यू हमें क्या याद रखनी है, वैल्यू हमें आई और जे की रखना है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ठीक है। चलो तो ये चीज़ समझ में आ गई। इट मीन्स आई 5 टाइम चलेगी तो जे भी 5 टाइम चलेगी। इट मीन्स टोटल अभी एलिमेंट कितने बनेंगे 5 क्रॉस 5 के, रो इंटू कॉलम, है ना। तो टोटल इस पूरी मैट्रिक्स में 25 स्टार बनेंगे, 25 5 5 5 5 5 ऐसे मतलब ऐसे करके 5 आपकी रो बन जाएंगी, है ना। और आपको ध्यान रखना है आउटर लूप हमेशा रो नंबर बताती है, इनर लूप हमेशा कॉलम नंबर बताती है, ठीक। चलिए तो इसको और अच्छी तरह से अपन समझते हैं और समझेंगे पैटर्न बनेंगे कैसे, ठीक। तो पहले मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप पढ़ लो, ठीक है। तो अपन पहले स्ट्रक्चर एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर अभी अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस आपको इसको रिमेंबर करना है, इतना सा काम। रिमेंबर कुछ नहीं, बहुत इजी है। आउटर लूप लगाओ, जितना आपको स्टार जितनी रोज चाहिए, जितने कॉलम चाहिए, और आप अपना यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे बाद में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मीन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है आपको, पैटर्न बनाना है ना।
और ये कहाँ लगाना है, प्रिंट एफ का प्लीज बेसिस से याद रखना है। स्लैश एन कहाँ लगाना है हमें, ये लगाना है जो आपकी इनर लूप है उसके बाद। जैसे इनर लूप खत्म होगी देन अपन नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, जिससे जैसे ही हम ऊपर मूव करेंगे आउटर लूप के लिए तो हमें एक नेक्स्ट लाइन से ही हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी बेस्ड पे हमें बाकी प्रोग्राम समझना है। चलिए इसको एक काम करते हैं अपन, एक बार इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा इसको मानो दिस इज द ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है, इसको कॉपी करा अपन ने और अपन एक काम करते हैं, इस लोगो सर्च कर रहा था एक्चुअल। चलिए देखो ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे चला रहा हूँ, आप कहीं भी चला सकते हैं, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसमें प्रोग्राम ये वाला जो मैंने वहाँ बनाया था, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था, इसको जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ठीक है, बट अभी ये अनडिफाइंड सिंबल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आई और जे को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ये तो ब्लॉक बना है। मैंने देखा आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि कैसा आपको लिखना पड़ेगा सिंटैक्स के स्ट्रक्चर्स कि हम पैटर्न बना पाएंगे। चलिए बस मुझे करना क्या है, यहाँ पर आई और जे को बस ये डिक्लेयर करना है ना। मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। चलिए तो एक फोर आउटर के हमने इनर लूप लिखी, प्रिंट एफ लगाया और ये लगाया। मैं रन कर रहा हूँ, आप चेक करते हैं। मैंने रन किया, ये देखिए आउटपुट रन हुआ, नहीं सब प्रोग्राम रन हुआ, आउटपुट तो हो गया। मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखिए दिस इज द बन गए स्टार स्टार स्टार। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, स्टार स्टार बन गए। अच्छा ये बहुत पास पास आ रहे हैं, तो अब आपको देखना है कैसे मेंटेन करना है। इस स्टार के पहले, इस स्टार है ना, इसके स्टार के आगे आप एक स्पेस दे दीजिए और मैं अब रन करूँगा तो कैसे प्रिंट होगा, स्टार स्पेस एक दो कैरेक्टर एक बार में, तो उसमें बीच में स्पेस आता जाएगा। मैं दिखाता हूँ, मैं रन किया, ये देखिए अब ये प्रॉपर एक मैट्रिक्स बन गई। बट ध्यान रखिएगा प्लीज़, हम जो बना रहे हैं वो इन पर्टिकुलर स्टार की आई और जे की वैल्यूज को ध्यान रखना है ना। तो अभी भी अपन देखें तो इस पर्टिकुलर स्टार के लिए वैल्यू कितनी होगी, इस पर्टिकुलर स्टार के लिए वैल्यू कितनी होगी 1 1, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टार के लिए वैल्यू कितनी होगी 1 2, इसके लिए कितनी होगी 1 3, इसके लिए होगी 1 4 और इस स्टार के लिए होगी 1 5, ठीक है। सेम ऐसी सेकंड रो के लिए कितनी हो जाएगी 2 1, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझना है। चलिए तो बेसिक, बट ये दो लूप याद रखो, दो लूप में टर्मिनेशन कहाँ लगाना है ये भी आपको याद रखना है, और उसके बाद आप पैटर्न इजीली बना पाओगे। चलिए अब मैं बहुत सारे पैटर्न्स आपको समझाता हूँ उसमें, ठीक है। तो पैटर्न समझने के लिए हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में, जहाँ मैंने नोटपैड पे स्ट्रक्चर लिखा था। चलिए अपन एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हटा के मैं अब बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ आपको। तो मैं एक नया पेज ले रहा हूँ और नए पेज पर आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं अब कुछ ऐसे लिखूँगा 1 1, क्योंकि आपको पता है 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूँगा 2 1, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, उस आउटर और इनर लूप के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं आई और जे की, वो लिख रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ मैं लिखूँगा 2 2 और 2 3 2 4 2 5। सेम ऐसे ही अपन लिखेंगे यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, नेक्स्ट वन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और लास्ट वन अपन लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। अच्छा एक चीज़ और, आप देखो ऐसा कोई नहीं कि मैंने 5x5 की मैट्रिक्स ली है, आप चाहो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिखा 10, ठीक है, और यहाँ भी मैंने कर दिया 10, तो 10x10 की बनेगी, मीन्स 100 एलिमेंट्स होंगे। मैंने रन किया ऐसे, आप देखो मैं आउटपुट दिखाता हूँ, दिस इज द 10x10 स्टार पैटर्न लिस्ट बन गया, ठीक है। अच्छा मैं अगर चाहता हूँ कि 10 रोज हो बट कॉलम 5 हो, तो मैं यहाँ पर कॉलम कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से जैसे, तो देखिए आई 10 टाइम्स चलेगी तो इनर कितनी चलेगी 5 टाइम्स। तो मैं रन करूँ तो 10 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे इसमें, ये देखिए, ठीक है। अगर इसी बैंड को मैं, ये वर्टिकल बैंड बन गई, अगर हॉरिजॉन्टल चाहते हैं तो आप फिर सोचो, अगर मैं यहाँ पर 5 रो कर दूँ और 15 कॉलम कर दूँ सपोज, ठीक, तो देखो ये 5 रोज एंड 15 कॉलम्स,
तो कुछ बैंड ऐसी दिखाई देगी आपको, इस तरह की बैंड दिखाई देगी। तो ये मैनिपुलेशंस आपको समझना है कि कहाँ चेंज करने पर क्या होना है, ठीक है। चलिए मैं स्क्वायर पे बता रहा हूँ, आप कैसे भी शेप बना सकते हैं। तो अपन इस पे आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही हम सारे पैटर्न जनरेट करेंगे। अच्छा अब ये समझो, हम जो स्टार प्रिंट कर रहे हैं वो सब पे कर रहे हैं, नॉन कंडीशनल चल रहा है। अभी हमने कहीं भी कोई प्रिंटिंग पे कंडीशन नहीं लगाई। तो देखो एक स्टार अपना यहाँ बनना था, एक स्टार यहाँ बनना था, एक स्टार यहाँ बनना था, ठीक है। तो ये अपन जो स्टार बना रहे थे वो हर आई और जे की वैल्यू पे प्रिंट हो रहे थे, इसलिए हमें ऐसी मैट्रिक्स दिख रही थी, ठीक है। बट अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ तो आपको और पैटर्न नए दिखने को मिलेंगे। चलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरी मैट्रिक्स पर केवल इस वाले डायगोनल पर ही स्टार प्रिंट हो, ठीक है, बाकी जगह कुछ भी प्रिंट ना हो। तो अगर हम प्रोग्रामिंग में बोलो कुछ प्रिंट नहीं होना, इट मीन्स दिस इज ए कैरेक्टर स्पेस, है ना। इट मीन्स मैं क्या चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ ये डायगोनल मिल रहा है वहाँ स्टार प्रिंट हो, ये स्टार बनते जाएं, ठीक है। और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पर हम कुछ भी स्पेस दे देंगे, है ना। तो हम यहाँ स्पेस दे देंगे। तो अब यहाँ कंडीशन हो गई। तो अब देखो, आप पहले देखो ये कैसे मैच कर सकते हैं हम कि यहाँ यहीं आए, बाकी देखो वैल्यू सब जगह है। तो आप देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ दिख रही है हमें कि यहाँ आई और जे दोनों इक्वल हैं, बाकी देखो कहीं नहीं है। यहाँ आई जे इक्वल है, यहाँ आई जे इक्वल है, यहाँ आई जे इक्वल है, यहाँ भी आई जे इक्वल है। इट मीन्स अब देखो यहाँ देखो आई और जे अलग अलग है, यहाँ आई जे अलग है, यहाँ आई जे अलग है, यहाँ समझ रहे इक्वल नहीं है। नीचे भी पैटर्न में भी देखा तो नीचे भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल कहाँ मिलेंगे, डायगोनल पर। तो अगर हम डायगोनल पर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी कंडीशन हमें लिखनी होगी। क्या लिखेंगे हम, कंडीशन में लिखेंगे इफ, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आई, ठीक है, इज इक्वल टू जे, ठीक है। और यहाँ अपन कैसे करेंगे, यहाँ आप प्रिंट कर दो जो भी प्रिंट करना है आपको। तो प्रिंट क्या चाह रहे हैं अपन, स्टार प्रिंट करना, और एक स्पेस दे देना यहाँ पर ताकि वो स्पेस दिखाई देगा उसमें। अब ये कौन सी बात हो गई, केवल डायगोनल वाली। ये जो अपन लिख रहे हैं ये केवल डायगोनल के लिए है, बाकी अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपको एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स में फिर आप लिखोगे प्रिंट एफ, ठीक है। एक्चुअल मेरा माउस मूव भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो प्रिंट एफ समझना है, प्रिंट एफ है, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे स्पेस। बस ध्यान रखना जितने आपने 2 कैरेक्टर का यहाँ दिया है तो 2 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ भी देना, ठीक है। तो इतना जो अपन लिख रहे हैं, इतना जो अपन बात कर रहे हैं, ये वाला, एक मिनट में चेंज करता हूँ कलर। ये जो लिख रहे हैं किसके लिए है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए। और जो अपन ने इतना लिखा है, इतना इतना, है ना, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये जो अपन ने लिखा है वो किसके लिए, वो इस डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, है ना। तो 2 पार्ट कर दिए अपन ने इसमें, एक डायगोनल के लिए कंडीशन लिख रहे हैं, एक नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, है ना। चलो तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करूं और आपको एक कुछ नहीं करना। अब आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। कैसे, 2 फॉर लूप लगाए, वो स्ट्रक्चर आपका रेडी है। बट जो प्रिंटफ का सेक्शन है, मतलब इनर लूप के अंदर, अब आपको ये सेक्शन से लिखते जाना है बस। अगर आप इनर लूप के अंदर इतना चेंज करते जाएंगे ना तो अपने यहाँ सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ वापस आ गए हम इसमें, चलिए कोडिंग पे आए वापस, और मैं देखो यहाँ लिखूँगा। याद रखना ब्लॉक कौन सा मैं लिखना है, फिर से मेमोराइज कर लें। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है, ये नहीं बदलना है, ना ये बदलना है, ना ये बदलना है, कुछ नहीं बदलना है इसमें, ये कॉमन है। चेंज किसको करना है वो सुन लो, चेंज हमें यहाँ करना है, इस लूप के अंदर लिखना है जो भी चेंज करना है। अगर आप इस लूप के अंदर अपने कंडीशनल प्रिंटिंग लगा देंगे तो यहाँ पर चेंजेस होते चले जाएंगे, नए नए पैटर्न्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो लूप में किसी में भी चेंजेस नहीं होंगे, केवल इनर लूप के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। चलिए तो बनाते हैं वापस इस पे, और मैं इसको वापस 5x5 का कर देता हूँ। और मैं अब यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, इफ आई इज इक्वल जी, ठीक है। अच्छा एक और अपने पैटर्न बहुत पहले पढ़ा होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा, बट प्लीज उस पर नहीं जाना, वो मैं बताऊंगा कि हम क्या करते थे। लूप चलाते थे और यहाँ लिखते थे इस जगह आई, ये हटा के इसकी जगह हम इस आई को लिख देते थे, तो ऑटोमेटिक ऐसा बनता था, इस टाइप का ये शेप अपने आप बन जाता था। ये वाला मैं बताऊंगा, ये अभी नहीं करना है, अभी आप बिल्कुल बेसिक से चलो, ठीक है, तो अपन बना पाएंगे।
चलिए तो मैं आ गया इस पर, मैंने लिखा अगर आई वैल्यू जो इक्वल हो तो स्टार प्रिंट करना, और एल्स में प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ, और आपको प्रिंट करना है स्पेस। ठीक है, ये देखो हमने कुछ नहीं किया, जो वहाँ लिखा था वही स्टेटमेंट हमने उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, आप देख रहे होगे ये मैंने कहाँ लगाया, इस लूप के अंदर। ठीक, अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट आएगा। तो मैंने इसको रन किया, आप देखो ध्यान से, मैंने रन किया। हमारा मोटिव था कि डायगोनल पे स्टार आए, बाकी जो अदर स्पेसेस हैं उस पर स्टार ना आए, तो कुछ भी ना आए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो ये 5 स्टार बन गए, बट ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, ना तो नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि स्पेस है। क्लियर? तो ऐसे आप पैटर्न बना सकते हो। अब इसका अपोजिट पैटर्न भी आता है कि नॉन डायगोनल पे कुछ ना दिखे, बाकी पे स्टार दिखे। तो देखो इसको भी हम कितने आसानी से कर सकते हैं, चेंज कर दो बस, यहाँ नॉन डायगोनल पे कुछ ना दिखे और जो डायगोनल है उस पर स्टार दिखे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कितना चेंज हो जाएगा आउटपुट। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आउटपुट देखो, देखिए ये डायगोनल जो है उस पर कोई भी स्टार नहीं है, बाकी जगह स्टार है। आप और ढेरों बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जहाँ डायगोनल है वहाँ पर 1 दिखाई दे, जहाँ डायगोनल नहीं है मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर 2 दिखाई दे। तो देखो मैं अब रन कर रहा हूँ, तो मैंने रन किया, ये देखिए जो डायगोनल है वहाँ 1 आ रहा है, नॉन डायगोनल पे 2 आ रहा है। तो ऐसे पैटर्न आपको मिल सकते हैं देखने को। क्लियर है? चलिए, बट ये पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है क्योंकि मैंने आई और जे की जो लूप चल रही है वो इक्वल ली है, इसलिए ऐसे दोनों में सेम बन रही है। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। पैटर्न ये आप समझो वैल्यूज़ यही है और इसी वैल्यूज़ पे हमें काम करना है ना। ये वैल्यूज़ अगर आपको दिमाग में आ गई तो आप पूरा काम कर सकते हैं। चलो अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हैं। मैं आपको चलो ये वाला, अब मुझे पैटर्न कैसा चाहिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट चाहिए। इट मीन्स आप समझ गए होंगे, मुझे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू बराबर चेक करनी पड़ेगी तो डायगोनल प्रिंट होगा। अब मुझे डायगोनल के साथ ए भी एलिमेंट चाहिए नीचे के सारे, मतलब मुझे ए वाले एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे केवल लोअर डायगोनल चाहिए। ठीक है, लोअर ट्रायंगल चाहिए, डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट और डायगोनल भी चाहिए। अच्छा, डायगोनल की कंडीशन तो क्लियर है। अब अपन आते हैं लोअर की कंडीशन। आप देखो इन लोअर एलिमेंट्स, डायगोनल से जो लोअर एलिमेंट हैं, यहाँ देखो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू कंपेयर करो। आई की वैल्यू बड़ी है और जे की वैल्यू छोटी है। आपको मैंने बताया था पहली वैल्यू आई होगी क्योंकि वो आउटर लूप चल रहा है और दूसरी वैल्यू इनर लूप की होती है। आप देखो 3 इज ग्रेटर देन, मतलब आई जे से बड़ा है। यहाँ भी देखो आई जे से बड़ा है, आई भी जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है। ए है आई, ध्यान समझना, ए है आई, ए है जे, हर एलिमेंट में ई है। ए है आई, ए है जे, पहला एलिमेंट आई होगा, दूसरा जे होगा। तो आप पूरे डायगोनल एलिमेंट्स ये देख सकते हो, ये वाले डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सब में आई बड़ा है और जे छोटा है। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो हमें यहाँ कंडीशन क्या मिली, यहाँ कंडीशन मिली कि आई इज लेस देन, सॉरी कंडीशन हमें मिली आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है, तो अब मुझे ए वाला भी चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए। तो अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, इन दोनों कंडीशन को, इसको और इसको हम एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको और इसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इफ आई इज लेस देन इक्वल जे। तो देखो इसमें डायगोनल भी सेटिस्फाई हो गई, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स भी आ गए। और यहाँ अपन कर दो प्रिंट एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ में आप लगा दो स्टार स्पेस। ठीक है, और एल्स में भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कौन से एलिमेंट हैं जहाँ प्रिंट नहीं करना है। तो एल्स में आप आ गए, तो एल्स में आप लिखोगे प्रिंट एफ। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे स्पेस। अगर इस ब्लॉक को फिर समझना, अगर इस ब्लॉक को मैं वहीं ले जाऊँ, इनर लूप के अंदर रख दूँ, तो मेरा इस तरह का बिल्कुल पैटर्न बन जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वापस आए हम, आपको हम अपने प्रो इसमें आ गए। चलिए पैटर्न देखो, मैं क्या लिख रहा था, इफ आई इज ग्रेटर इक्वल जे, तो प्रिंट करना है हमें स्टार, एल्स प्रिंट करना है स्पेस। ठीक है, यही तो हम चाह रहे थे। चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ, क्या वही डायगोनल बनेगा जो अपन बनाना चाह रहे थे, लोअर ट्रायंगल डायगोनल प्लस लोअर एलिमेंट्स। ये देखिए,
ठीक है, ये लोअर हो गया। अगर मैं इसी को अपर बनाना चाहूँ तो आप फिर से देखो, आप बस ये वैल्यूज़ पे कैलकुलेशन करो। कितना भी जो आपको जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, पैटर्न्स आते हैं, मैं बताऊंगा सारे। अभी 2 लेक्चर्स नेक्स्ट ऑफ पढ़ेंगे अपन, मैं सारे पैटर्न्स बताऊंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, बट है वैल्यूज़ बेस्ड, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। चलिए अब समझो। अब अगर मैं कहूँ मुझे डायगोनल के एलिमेंट्स भी चाहिए और अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स भी चाहिए, ये जो अपर है ये वाला, तो मुझे सारा चाहिए कंप्लीट। तो आप देखो यहाँ आई छोटा है, जे बड़ा है, आई छोटा है, जे बड़ा है, जस्ट हमने कंडीशन यहाँ चेंज कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में आके बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, आई अपन ने लिखा था इज ग्रेटर, उसको क्या कर दो, आई इज लेस देन, और अब मैं इसको चला दूँ तो आप देखो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा पूरा। ये देखिए पैटर्न पूरा चेंज, ठीक है, ये क्लियर आ गई समझ में बात। तो ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक मतलब इनको बोलते हैं बेसिक पैटर्न। अब आप ये समझो, अब इसी बेस्ड पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, है ना, तो अब उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके ही आपको चीज़ों को समझना है। ये क्लियर है। मैंने आपको कौन कौन से बता दिए, देखो मैंने आपको डायगोनल बता दिया, पहले कंप्लीट मैट्रिक्स बता दी, डायगोनल बता दिया, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझना है और इन पे और चीज़ों मैं नई और एक्सरसाइज आपको दूंगा इसमें, है ना। अच्छा अब एक चीज़ और समझो, ये बना दिया मैंने, ये डायगोनल बना दिया, क्लियर, हमने ये पूरा बना लिया। अच्छा अगर मुझे ऐसा चाहिए तो क्रॉस वाला, ये आपको सोचना है क्या कैलकुलेशंस होंगे, ये समझना है, ठीक है। एक क्लियर बात आ गई। चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई इशू नहीं, इसको बता देता हूँ, बाकी और जो पैटर्न बताऊँगा वो आपको करना है। आप ये देखो, अब इस डायगोनल के लिए अगर मैं बोलूँ, पैटर्न समझना, मैं इसको पहले इरेज कर दूँ और अपन एक ही डायगोनल पे फोकस करते हैं। मुझे इस डायगोनल पर, ये जो डायगोनल है कौन सा वाला, ए वाला, इस पे स्टार चाहिए। अभी अपन स्टार ऐसे बना रहे थे, जो जनरल प्रोग्राम है ऐसे बनाना है। आप देखो फिर से कैलकुलेशन करो आप, अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो दोनों का अगर अपन ऐड करें 1 + 5 कितना होगा, 1 + 5 = 6। यहाँ देखो 2 + 4 = 6, ठीक है। माउस मूवमेंट थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए ऐसा ही आ रहा है, बट अपन समझ पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3 = कितना, 3 + 3 = 6। यहाँ भी देखो ए भी कितना इक्वल है 6, ए भी कितना इक्वल 6। कंडीशन आपको समझ में आ गई। और भी कहीं देखो, और भी कहीं 6 आ रहा है, नहीं, देखो ए 4 हो गया, ए 5 हो गया, ए 4 5 हो गया, ए 7 हो गया, ए 8 हो गया, 6 इसी में आ रहा है। तो अब मैं कैसे प्रिंट करूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मुझे ऐसा चाहिए ना, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से, मैं वापस आया अपने प्रोग्राम में, मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ इस कंडीशन में ही, अब देखो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है i + j, ठीक है, इज इक्वल कितना, 6। जहाँ जहाँ i j 6 हो, देखो i और j की वैल्यू 6 हो तो प्रिंट करना स्टार, नहीं तो प्रिंट करना स्पेस। मैंने रन कर दिया, अपन देखते हैं क्या डायगोनल प्रिंट होगा, ये देखिए, ठीक है, तो ये डायगोनल प्रिंट हो गया। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये वाला भी डायगोनल प्रिंट हो जाए, एक और जो अपन बनाया था, तो उसके लिए अपन कैसे करेंगे, उसके लिए अपन वापस आए, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फिर ऐसे पैटर्न दूंगा बहुत सारे बनाने को। तो इसमें अब मुझे 2 कंडीशन चाहिए, ठीक है, 2 कंडीशन कैसी, अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ, देखो अब मुझे 2 कंडीशन चाहिए, एक मुझे ऐसा प्रिंट करना जो अभी मैंने देखा, और एक ऐसा चाहिए क्रॉस। तो इसके लिए कंडीशन थी i = j, और इसके लिए कंडीशन है i + j = 6, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, देखो मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं किए इनपुट में, बट ऐसे नहीं आएगा। जब आपके कैंपस में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इनपुट मेंशन होता है कि अगर मैं 4 का इनपुट दूंगा तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, 5 का दूंगा कैसी बनेगी, 6 का दूंगा कैसी बनेगी। तो आपको एक जनरलाइज वे में बनाना है ना, यहाँ तो मैंने 6 दे दिया, बट आपको i और j की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है।
तो आपको सोचना है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो इस केस में अगर अपन इनपुट से चलेंगे तो मैंने कहा 5, तो 5 मीन्स आई भी 5 होगा, जे भी 5 होगा, तो ऐसे प्रोग्राम बनेगा कि 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी। इनपुट मैंने 4 दिया तो 4x4 की बनेगी। तो मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, तो जैसे मैंने 5 दिया तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 5x5। सपोज इनपुट इज n, समझ ना, अगर इनपुट में n दे रहा हूँ, मैंने कहा इनपुट इज 5, तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 5x5 की। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं इस 6 की जगह, अभी तो मुझे 6 दिख रहा है, तो 6 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ आऊँगा और मैं अपना इनपुट लिखूंगा और +1 कर दूंगा। अब देखो उस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इफ n इज 5 तो 5 + 1 6, तो ऑटोमेटिक i + j = n + 1 मतलब 6 हो जाएगी। अगर इनपुट 4 होता, 4x4 की बनती, तो ये यहाँ तक रुक जाती। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स होती तो आप देखो मैट्रिक्स इतनी बनती बस। तो आप बताओ उनका सम कितना हो गया, 5, सम इज 5। तो आप देखो इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो कितना बनेगा, 4 + 1 5। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। मतलब आपको एक इनपुट दिया जाएगा, उस इनपुट के बेस्ड पे आपको कंप्लीट करेक्ट आउटपुट चाहिए, ठीक। चलो तो हम बात करते हैं। तो वापस आया यहाँ पर, यहाँ अपन अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये अपना प्रोग्राम है। और 6, अब मुझे 2 कंडीशन लिखनी है, तो मैं एंड नहीं लिखूंगा और लिखूंगा, कंडीशन ए मैच करे और ए मैच करे। तो मैं कैसे लिखूंगा, i = j। अब देखो इसमें 2 कंडीशन मैंने एक साथ लगा दी। मल्टी कंडीशंस पे ही प्रोग्राम आपके बनेंगे, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आते पैटर्न में, तो मल्टी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो मैंने 2 कंडीशन लगा के दिखाई है। अब मैं इसको चला के दिखाऊँ, देखो अब इसको रन करें हम, तो रन करने में क्या दिखना चाहिए, मैं वापस आया आउटपुट पर, ये देखिए दिस इज द क्रॉस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। अच्छा चलो, अब ये क्लियर हो गए क्रॉस पर। मैं देखो आपको लोअर ट्रायंगल बना दिया, अपर ट्रायंगल बना दिया, दोनों तरह के डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है, अब इसके बाद जो मैं और बनवाऊँगा आपसे, ठीक है, तो वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, वो अपन समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो पहले इससे जितने रिलेटेड पैटर्न आए हैं वो अपन समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले पिरामिड, तो पिरामिड कैसे बनाते हैं और वो भी कैसे बनाएंगे, इनपुट बेस्ड पिरामिड बनाएंगे। मतलब अगर इनपुट 5 का है तो पिरामिड उसी हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा। 6 इनपुट दिया तो अलग सेट हो जाएगा, 7 जैसा इनपुट दोगे पिरामिड की स्पेस भी अपने आप सेट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इतने की प्रैक्टिस करो आप, है ना। और इस प्रैक्टिस बेस्ड पर आपको कुछ क्वेश्चन अभी असाइनमेंट में मिलेंगे, उसको आप बना के सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस टाइप की बिल्कुल वैल्यूज़ दिमाग में रखें। जब भी कभी ऐसे पैटर्न आते हैं आप पहले वैल्यूज़ लिख लें, फिर सोचें कि वो पैटर्न पे वैल्यू बनेगी कैसे, और उसकी मल्टी कंडीशंस लगानी है, वो सिंगल कंडीशन नहीं लगानी, मल्टी कंडीशंस में काम करना है, ठीक है, ठीक है। और मैं एक और जो बता रहा था ना, सेकंड लूप में आप जैसे लिख रहे हैं ना, j <= 5, वहाँ लिखते थे j <= i, वो क्यों लिखेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी समझाऊंगा। बट अभी आप बेसिक पैटर्न जो है और प्लस जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।